बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हकीकत टीवी चैनल पर तफसील से बताया कि अभिनंदन को जो अवार्ड मिला था उस पर आप अभी भी आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इसको देख सकते हैं कि किस तरह अभिनंदन के चेहरे पर खौफ था, और ये खौफ इतना ज़्यादा था कि वो अपने होशो हवास में नहीं था। ना वो अवार्ड लेते हुए कोई खुशी महसूस कर रहा था, इवन के हॉल के अंदर भी कोई खुशी से अवार्ड ना दे रहा था, ना अभिनंदन की तरफ देख रहा था। और हालत तो ये है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो या ख़ास तौर पर कोई भी उनका बड़े लेवल का ओहदेदार हो, उनकी एयरफोर्स के लोग हों या मोदी हो, किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया। अब हकीकत टीवी आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा है जो आज से पहले ये खबर कहीं नहीं है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। भारत के अंदर एक तो जब अभिनंदन पकड़ा गया तो उनकी पूरी कोशिश थी कि अभिनंदन अगर तो जहाज़ तबाह हुआ है तो अभिनंदन भी उसमें मारा जाए। ये भारत को सूट करती थी बात, लेकिन उसका पकड़े जाना उसके तौर पर अब आज देख रहे हैं, कुछ भी बात हो तो आप ये कहते हैं हमने अभिनंदन को भेजा, हम उसकी वीडियो चला देते हैं, टीज फंटास्टिक और ये तमाम चीज़ें आप सबने देखी। उसमें आसिफ गफूर का क्या कमाल रोल था, उनको पीआर इस्तेमाल करने का जो तजर्बा है वो कमाल था। उन्होंने इसकी इतनी हाइप और ऐसे कमाल तरीके से इसको हाईलाइट किया कि पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट हो गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अभिनंदन बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है। भारत के अंदर एक ख़तरा पैदा हो गया था कि किसी भी वक्त अभिनंदन कुछ भी बात कर सकता है, लिहाजा उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसको एक अवार्ड भी दिया गया। देखिए, एक तीर से कई निशाने हैं। एक तो ये है कि उनकी एयरफोर्स का मोराल डाउन है, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो हीरोज़ हैं उनको अवार्ड मिला तो उसके ख़ास तौर पर नतीजे के अंदर उसके रिएक्शन में उन्होंने अवार्ड दिया। उसके अलावा एक और सूरत हाल है कि अगली जंग के लिए तैयार करना। अभिनंदन के हवाले से जो उनकी असेसमेंट और जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर उसने जो कुछ बोला है, जो वीडियोस में रिकॉर्ड है और हम विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीज़ करेंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं अभिनंदन के साथ। अभिनंदन जब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाता या वहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करता कि जी मुझे झूठी गुफ्तगू करना, प्रेशर में आकर बीजेपी और इन सब के कि ये हुआ वो हुआ, तब तक तो पाकिस्तान बहुत सारी वो वीडियोज़ रिलीज़ नहीं करेगा जिसमें उसने बड़े भयानक इंकशाफात किए हैं। लेकिन ऐसी कुछ वीडियोज़ जो ख़ास तौर पर पिछली दफ़ा रिलीज़ हुई उस हिस्सा है तसलसल है। भारत के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, उनकी जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभिनंदन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ह्यूमिलेशन हुई थी, क्योंकि जब अभिनंदन पकड़ा गया उसने पाकिस्तान के अंदर जाकर ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी बताई हैं जाकर कि पाकिस्तान के हवाले से जो नेगेटिव ख्यालात भारत के अंदर है वो हुक्मरानों और एक जमात की हद तक महदूद है। ज़्यादातर आम लोग पाकिस्तान के साथ इतना बुरा सलूक नहीं चाहते। ना हम प्रोफेशनल बीइंग अ प्रोफेशनल पायलट और इंडिया का विंग कमांडर, हम उस लेवल की सोच नहीं रखते। यानी असल में भारतीय जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को बड़ी कदर की निगाह से देखती है, क्योंकि जितना प्रोफेशनल काम पाकिस्तान की एयरफोर्स करती है, इसराइल और अमेरिका की फ़ौज भी पाकिस्तान का बड़ा रिगार्ड करते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको मीडिया पर जितनी धमकियाँ चीज़ें नज़र आती हैं, अभिनंदन के अंदर ये मामला नहीं है। एक तो उन्होंने कोशिश की, वो बोल नहीं सका। अब उनको ख़तरा ये है कि ड्यूरिंग सर्विस और या फिर रिटायर्ड होकर, और रिटायर्ड होने के बाद के चांसेस उनके ज़्यादा है कि अभिनंदन किसी भी वजह से कुछ सच उगल सकता है, और वो सच जो वो पाकिस्तान के अंदर ऑफ द रिकॉर्ड बोल कर आया है। क्योंकि इस वक्त तो असल में मामला ये है कि अभिनंदन ने जो जवाब देना है वो सरकार को जवाब देना है, अपनी हुकूमत को जवाब देना है, गवर्नमेंट को जवाब देना है, अपने इदारे एयरफोर्स को जवाब देना है। लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाएगा तो आपने भारत के अंदर ऐसे कई कर्नल्स देखे हैं, जनरल्स देखे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो आज़ाद हो जाते हैं, वो किताबें लिखते हैं। इवन कि वहाँ पर एक ऐसे भारतीय कर्नल हैं जो इस वक्त जर्नलिस्ट बन चुके हैं, वो पाकिस्तान आते हैं, वो हर वक्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है, इनसे आप ना लड़ें, चाइना के साथ अपने मामला तय कर ले वरना वो आपको भस्म कर देंगे, और इंडिया कभी भी जंग नहीं जीत सकता बल्कि उसको अपनी बाकी रियासतें भी बचाना पड़ेंगी। तो इस सूरत हाल में उनको ख़तरा ये है कि अभिनंदन
बाद में कुछ बोल सकता है, खतरा उनको था, वो ऐसी बात करते जिससे भारत के अंदर, देखिए इस वक्त अभिनंदन कोई बात करता है तो भारत के अंदर उसको सुनते हैं फेक तरीके से, किसी भी तरह से इसे, यानी इवन कि आप देख लें गौतम गंभीर कहता है कि अभिनंदन मेरा भाई है, उसको अवार्ड मिला है, भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अभिनंदन ने अगर ये बात आकर बोल दी कि ये सब कुछ दिखावे के लिए था, देखिए पाकिस्तान में वो बोल कर गया है ना कि जी ये सब कुछ हमारा मीडिया हाइप क्रिएट करता है, ये करता है, वो करता है। अगर वो भारत के अंदर बैठकर ये बयान दे देता है किसी भी वजह से, उसके ऊपर एक जो बोझ है और जो असेसमेंट रिपोर्ट है इंडियन इंटेलिजेंस इदारों की कि अभिनंदन कुछ बोल सकता है, तो इसको चुप करवाने के लिए उन्होंने जो इसको अवार्ड दिया, अगर वो ऐसी सूरत हाल में बोल दे तो आप सोच ले भारत के अंदर जो तूफान है या वो जो भरम उन्होंने रखा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, या वो इस तरह की गुफ्तगू अगर कर दे कि F-16 मैंने तो गिराया ही नहीं है, तो आप सोचिए उसके बाद भारत के अंदर जो तूफान आएगा वो असरात इतने लंबे लेकर जाएगा कि उनकी एयरफोर्स को संभलते संभलते अगले कई साल चाहिए। देखिए उनके पूरे ख़ानदान के अंदर ये प्रोफेशनल लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि विंग कमांडर अभिनंदन, उनकी जो फैमिली है, उनका जो बैकग्राउंड है वो प्रोफेशनल है और वो पाकिस्तान की एयरफोर्स की करते हैं इज्जत। आपने लड़ाई में उनको भेज दिया, ये तो बाद में सारी सूरत हाल आई कि 27 फरवरी का जब वाक़या हुआ था तो उस वक्त उससे पहले असेसमेंट रिपोर्ट्स जो थी वो मोदी को पेश की गई थी कि फिजिबल नहीं है कि आप पाकिस्तान पर हमला करें और ये माहौल भी ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि इलेक्शन करवाने थे, मोदी ने इलेक्शन जीतना था, तो मोदी वजीर तक कि नहीं हमला करना है, हर सूरत करना है, और वो मिस हो गया। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले आकर ये इंकशाफ किया। ये असल में खबर ब्रेक नहीं करना चाहते थे, किसी सूरत ये खबर ब्रेक नहीं करना चाहते थे। इनका प्लान ये था कि हम दोबारा जाकर हमला करेंगे, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान की जानिब से आसिफ गफूर साहब ने आकर ये खबर ब्रेक कर दी। और चूँकि फ़ौज का इस वक्त मुतफ़िका फ़ैसला था कि ये मामला हुआ है और अब हमने जवाब देना है, तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई, अभी तो बहुत सारे मामला है जो खुफिया रह गए हैं कि उससे एक रात पहले बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी बॉर्डर पर। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, खाली ये लड़ाई नहीं है, हमने भारत का बड़ा नुकसान किया है, फिर दूसरे पायलट की गुफ्तगू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राज ही रह गई हैं अभिनंदन के पास, और उसके सीने में बहुत सारे राज दफन है। भारत उसको चाह कर भी नहीं इस वक्त मार सकता। उसकी रीज़न ये है कि वो मीडिया के अंदर आ चुका है, हाइट उसकी चाहे जितनी भी हो लेकिन उसकी हाइप बहुत ज़्यादा बन चुकी है। इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। तो इस सूरत हाल के अंदर अभिनंदन के हवाले से इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा था कि वो F-16 के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कभी भी किसी वक्त भी सच बोल सकता है, और स्टिल अभी तक वो डाउट में है। ये चीज़ आप जेहन में रखिएगा। अभी तो उसका मुंह बंद करने के लिए उन्होंने ये तमाम काम किए। देखिए उस रात मोदी इतना पागल हो चुका था कि उसने पाकिस्तान को ये धमकी दी थी कि अगर आपने अभिनंदन को वापस नहीं किया तो वो एटमी हमला करेगा, और वो तैयारियां कर रहे थे। यानी इस लेवल पर आप किसी भी इंतहा पसंद शख्स को, उसकी जहनीत को समझ सकते हैं। आज तक अभिनंदन के दिल पर बोझ है। आप देखिए कि अवार्ड लेते हुए उसका चेहरा खौफ से, उसकी टांगे, उसका पूरा बॉडी जेस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हॉल के अंदर मौजूद जो लोग थे उनके अंदर कोई जोश नहीं पाया जाता। इवन के अवार्ड देने वाले उनके प्रेसिडेंट, आप देखिए दूसरों को वो अवार्ड देते हैं साथ में एक बड़ी स्माइल। इसको अवार्ड देने से पहले तो आपको पहले से ही स्माइल स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल जो वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो थी नहीं, क्योंकि सबको पता है एक ड्रामा किया है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।